The Fourth Pillar Media Watchdog organized a webinar series regarding the ongoing protests by farmers in India. Addressing the participants, the executive director of Fourth Pillar, Farooq Mirza, said that the Indian farmers are holding day-long hunger strikes to fight for their basic human rights. Dr. Amarjeet Singh said that Indian farmers are contributing nearly 15% of India's $2.9 trillion economy and employs more than half of the country's 1.4 billion people. President Pakistan American Congress Asad Chaudhry said that the only way left for the Indian farmers is to continue their protest democratically and peacefully. Sheikh Tawqir said that the Indian farmers must step up pressure on Narendra Modi's government to withdraw the law as they protest. फिजिकल जेनोसाइड तो 80s में उन्होंने शुरू किया, 90s तक पहुंचते पंजाब में 1.5 लाख से ज्यादा सिख नौजवानों को मौत के घाट उतारा, हजारों डिसअपीयरेंसेस हुई और इकोनॉमिकल जेनोसाइड की बिगिनिंग भी 80s में हुई। इस वक्त भारत के अंदर एक बहुत बड़ा सदी का एक बड़ा एहतजाज है और उसमें इस एहतजाज में इनकी आवाज जो है वो पूरी दुनिया सुन रही है। इस वक्त इंडिया या मोदी सरकार जो है उसकी जो है विजन में या उसकी प्लानिंग में एक क्लैरिटी है कि उसने जो नॉन हिंदू लोग हैं जितने भी बसते हैं इंडिया में या उनके खिलाफ उन्होंने काम करना है, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो किसी भी दलित हैं, जो भी जिस भी बरादरी से ताल्लुक या मजहब से ताल्लुक रखते हैं। भारत जो है उसका बुरी तरह जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। पिछले 2 दिन पहले अगर आपने देखा हो, बीबीसी की रिपोर्ट भी मौजूद है और EU डिसइंफो लैब जो है उसने बकायदा एक रिपोर्ट शाया की है और उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि भारत किस तरीके से 5th जनरेशन वॉर जिसे हम कहते हैं उसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहा है।